তারপর রেকর্ডিং মেসেজ গেছে, স্ক্রিন শেয়ার আছে। হ্যাঁ ম্যাম। तो बेटा हम लोग बोनस पढ़ रहे थे, बोनस इशू, और हम लोगों ने यहाँ तक जो है क्वेश्चन किया था, इलास्ट्रेशन 3 तक किया था। मैंने बोला था ये सब क्वेश्चन तुम लोग करके देख सकते हो, ठीक है? तो चलो अभी हम लोग जैसे करते हैं वो कर लेते हैं, किया हो या ना किया हो। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इलास्ट्रेशन 4, ठीक है। 1 2 और 3 हो गया, नहीं 2 बाकी था। 1 और 3, 1 और 3 ये देखिए। फोर्थ नंबर से करेंगे बस। Following notes pertain to the balance sheet of Preet Limited. यहाँ पर शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल 15,000, 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 each, 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो देखो क्या बोल रखा है। ऑथराइज्ड कैपिटल है इक्विटी का 1,50,000, जिसमें से इतना इशू हुआ है। 15,000 प्रेफरेंस में से इतना इशू हुआ है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप है, जबकि इक्विटी शेयर 10 में सिर्फ 8 पेड अप है। तो कितना कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टली पेड में तो बोनस इशू नहीं होता है। कितना कॉल करना पड़ेगा? 2 कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। 8 कॉल रखो। जनरल रिजर्व में इतना है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, कलेक्टेड इन कैश, पीएल इतना है। तो हम लोग जो है रिजर्व सरप्लस का यूज कर सकते हैं आराम से। जितने भी रिजर्व सरप्लस है सारे अवेलेबल है, मतलब ये सारे ही यूज कर सकते हैं, परमिसेबल है। जनरल रिजर्व, सीआरआर, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कलेक्टेड इन कैश और पीएल बोनस शेयर इशू करने के लिए, ठीक है। 1 अप्रैल 2022 कंपनी हैज मेड फाइनल कॉल ₹2 का ऑन 1,35,000 शेयर्स। The call money was received by 20th April. Call money 20th April को receive हुआ। Thereafter, the company decide to capitalize its reserve by way of bonus at the rate of 1 share for every 4 share held, ठीक है। तो बोनस का रेशियो क्या दिया है? 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर, मतलब पहले से किसी के पास अगर 4 शेयर है तो उसे एक बोनस शेयर मिलेगा। जर्नल एंट्री करने बोला है, बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है 30th अप्रैल का। अच्छा, 1,35,000 मतलब ये जो शेयर इशू हुआ है सभी को बोनस दिया जाएगा। नॉर्मली एग्जिस्टिंग सारे शेयर होल्डर को ही ऑफर किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ बोनस शेयर कितना होगा। है तो तुम लोग बताओ नंबर ऑफ बोनस शेयर कितना होगा। हम लोग इलास्ट्रेशन 4 कर रहे हैं। वर्किंग नोट 1, नंबर ऑफ बोनस शेयर टू बी इशूड, बोलो कितना होगा? 1, 4 के बदले 1 बोला है। हाँ मैम, 1:4 कर ले। हाँ तो बोलो कितना होगा? 4 के बदले 1, तो 1 के बदले 1/4, और 1,35,000 एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, उन्हीं को ना बोनस मिलेगा। तो कितना हो जाएगा? 1/4 इंटू 33,750। 33,750, 33,750। और वैल्यू ऑफ बोनस, मतलब बोनस शेयर इशू करके शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा? तो शेयर कैपिटल हमेशा एट द रेट ऑफ 10 यानी फेस वैल्यू पे होता है। यहाँ 10 है तो 10 होगा, कहीं कुछ और रहेगा तो उतना देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जर्नल एंट्री करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा इन द बुक्स ऑफ प्रीत लिमिटेड। नैरेशन हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, हम सिर्फ जर्नल करके बता देंगे, क्योंकि यहाँ पर डेट अवेलेबल है तो हम डेट का यूज करेंगे। 1 अप्रैल 2022, ठीक है। इस दिन सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पार्टली पेड शेयर को फुल्ली पेड करना पड़ेगा, तो फाइनल कॉल को कॉल करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। तो 1,35,000 शेयर्स पे ₹2 करके बाकी था वो कॉल करना पड़ेगा। बोलो कितना वैल्यू होगा? मैम 2,70,000। 1,70,000। ये हो गया ड्यू एंट्री। अब रिसीव कब हो रहा है? फाइनल कॉल का पैसा बोला है 20th अप्रैल को, तो उसी डेट पे ही दिखाना पड़ेगा, जैसा बोलेगा वैसा ही। तो 20th अप्रैल, और ईयर क्या था हम लोग का? 2022। मैंने पहले 2022 लिखा है कि नहीं, एक बार चेक कर लेता। तो यहाँ पर लिखूंगा
एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 2,70,000। फिर इसके बाद फाइनल कॉल हो गया। अब हम लोग बोनस शेयर इशू करेंगे, तो उसमें क्या होता है, रिजर्व सरप्लस डेबिट होता है, तो हमें कितने वैल्यू का बोनस इशू करना है, 3,37,500। तो उतना उतना रिजर्व से लेना पड़ेगा। जनरल रिजर्व सबसे पहले क्या लिया जाता है, CRR, उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम, उसके बाद फ्री रिजर्व। तो सॉरी, उसके बाद कैपिटल रिजर्व, उसके बाद फ्री रिजर्व। सीक्वेंस याद है ना, ये देखो सीक्वेंस क्या था, कहाँ लिखवाया था एंट्री मैंने सीक्वेंस वाला, ये रहा। फर्स्ट प्रेफरेंस CRR, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश या रियलाइज्ड इन कैश, फिर कैपिटल रिजर्व, फिर फ्री रिजर्व। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो सबसे पहले क्या यूज करेंगे, यहाँ पर अवेलेबल जो है उसमें से मैम CRR। CRR। CRR अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितना लेंगे, मुझे चाहिए 3,37,500, ये पूरा ले लेंगे 60,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम भी पूरा लेना पड़ेगा 37,500, तो भी शायद कम पड़ रहा है। 37,500, सब नाम हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, एग्जाम में पूरा लिखना पड़ेगा। ये हम बार बार बोल देते, नहीं तो तुम लोग सोचोगे कि हम ऐसे लिख रहे हैं तो ऐसे चलेगा, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, अब बाकी जनरल रिजर्व से लेते हैं। तो जनरल रिजर्व से कितना लेना पड़ेगा, क्या पूरा लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे टोटल तो चाहिए टू बोनस टू शेयर होल्डर बोल के, 3,37,000 পুরোটাই দিতে হবে। পুরোটাই নিতে হবে। তাহলে 1,80,000 নিয়ে নিচ্ছে, তাহলে বোধহয় কম পড়ছে। चेक হ্যাঁ करो ম্যাম। ना, कम पड़ रहा है, कितना कम पड़ रहा है उतना PL से लेना पड़ेगा। कितना कम पड़ रहा है, ম্যাম 60,000। 60,000। तो PL 3 लाख है, उसमें से 60,000 ले लेंगे, 60,000। ये हो गया। अब ये बोनस इशू मतलब बोनस जो है ड्यू का एंट्री, इसके बाद बोनस इशू का एंट्री हो जाएगा, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट एज एट 30th of April का बोला है बनाने के लिए, 2022 आफ्टर बोनस। ये तो एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बहुत छोटा सा ही होगा, इसमें तो कुछ खास डिटेल्स होता नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो सारी इंफॉर्मेशन है ही नहीं। जो वर्किंग नोट बनेगा, मतलब सॉरी नोट्स टू अकाउंट्स बनेगा, उसी में जो ज्यादा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा पर्टिकुलर्स, नोट्स और रुपीज। यहाँ पर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। बस यही डेटा हमारे पास रहेगा, क्योंकि जो एक्सट्रैक्ट ऑलरेडी बैलेंस शीट है वो भी सिर्फ हम लोग को क्या बता रहा है, लाइबिलिटी साइड ही बता रहा है। कैश साइड में मतलब एसेट साइड में कुछ आएगा नहीं, क्योंकि ये शेयर इशू जो हो रहा है इसमें हमें जो है कुछ पैसा तो मिल नहीं रहा है, बोनस इशू हो रहा है ना, इसीलिए। तो अब हम लोग नोट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मेनली ये दो नोट बनेगा हम लोग का। सबसे पहले बनेगा नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट्स में सबसे पहले हम लोग का बनेगा नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल। ठीक है, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं ताकि हम लोग कंप्लीट कर ले आज बोनस, क्योंकि सेम टाइप ऑफ ही सब क्वेश्चन होगा, बस प्रैक्टिस होगा। मेन चीज मैंने बता दिया है, इलास्ट्रेशन 2 जो करेंगे उसमें नया सीखने को मिलेगा, बाकी प्रैक्टिस और कुछ नहीं। तो प्रैक्टिस के लिए हम लोग शॉर्टकट में लिख ही सकते हैं ताकि हमारा जल्दी हो। सबसे पहले आएगा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, अच्छा अब ऑथराइज शेयर कैपिटल में देखो, प्रेफरेंस शेयर को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेफरेंस शेयर हम लोग 15,000 ही लिख देंगे, लेकिन इक्विटी शेयर ऑथराइज 1,50,000 था।
अब देखो हम लोगों ने 1,35,000 उसमें से इशू कर रखा था, और बोनस इशू के वक्त कितना सारा नंबर ऑफ शेयर्स बोनस इशू किया है? मैम 33,750। और पहले 1,35,000 था, अभी किया 33,750, तो टोटल शेयर इशू कितना हो जाएगा? मैम 1,68,750। अच्छा, तो क्या मुझे ऑथराइज शेयर कैपिटल का लिमिट बढ़ाना पड़ेगा? हाँ मैम। बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग कितना बढ़ा सकते हैं? हम लोग इतने से भी बढ़ा सकते हैं, या फिर और एक तरीके से सीखा था वो भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल का लिमिट बढ़ाना ही पड़ेगा। तो सबसे आसान तरीका यही है कि बोनस वाला जो अमाउंट है उसको ऐड कर तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलो पहले ये, जैसे इन्होंने पहले प्रेफरेंस लिखा है, हम लोग प्रेफरेंस लिख लेते हैं। 15,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो कितना हो जाएगा? 1,50,000, ठीक है। उसके बाद जो इक्विटी वो कितना आया हम लोग का? 1,68,750 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। इसके लिए हम लोग एक वर्किंग नोट बनाएंगे, ठीक है, वहां दिखा देंगे कि कैसे करके हम लोगों को ये मिला। अब ये वर्किंग नोट 2 हो जाएगा, क्योंकि पहले मैंने ना एक वर्किंग नोट बनवाया तुम लोगों से। यहाँ पर देखो, जब हम लोगों ने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, कहाँ चला गया ये वर्किंग नोट? हम लोगों ने बनाया कितने सारे शेयर इशू होंगे वो पता करने के लिए, है ना। कितने सारे शेयर इशू होंगे वो पता करने के लिए मैंने ये वर्किंग नोट बनाया। तो ये 1 में हो गया वर्किंग नोट, और अभी जो करेंगे वो वर्किंग नोट 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम में जब प्रेजेंटेशन करोगे सभी वर्किंग नोट जो है सोल्यूशन के बाद ही कर लेना। मैंने ये यहाँ पर किया था, मुझे वो याद नहीं था कि और एक वर्किंग नोट करना पड़ सकता है, तो मैंने क्या किया, यहीं पर किया। मतलब एक सोल्यूशन के आगे एक सोल्यूशन के बाद तो होगा नहीं, किसी एक ही तरीके से करना चाहिए। अब मैंने यहाँ रफली मतलब बता रहे तुम लोगों से कर लिया, इसको हम एंड में दिखाएंगे। और कर भी नहीं सकते, मेरे पास ऊपर जगह भी नहीं है कि हम इसमें लिख दें। 1,68,750 इतना हो जाएगा कैपिटल का अमाउंट। अब ये दोनों टोटल करके कितना आ रहा है वो हम लोग आउटर वाले कॉलम में लिखेंगे। मतलब प्रेफरेंस का ऑथराइज और ये वाला मैम 15। 3,18,750। 3 लाख, 1.5 लाख, और ये वाला ऐड होगा ना। হ্যাঁ ম্যাম, এটাই তো হচ্ছে। এত কম, এটা তো 16 লাখ। 16,87,500, তো 16 লাখ আর 17 দিকে 17 লাখ তো ম্যাম এমনি। 18,37,000, আমি ওটা ভুল করে 1 লাখ করে দিয়েছি। সেটাই আমি ভাবছি, এত কম তো হওয়ার কথা না। हाँ, ये हो जाएगा ऑथराइज कैपिटल। अब इशू, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप, कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। दोनों को एक साथ ही लिखेंगे जैसे इन्होंने लिखा, इसमें टाइम बचता है। एक बार इक्विटी फिर प्रेफरेंस लिखोगे, दो दो बार लिखना पड़ेगा ये इशू सब्सक्राइब, तो ये मेथड अच्छा है। 12,000 12% प्रेफरेंस शेयर यहाँ पर लिखूंगा। 12,000 12% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 10 each, fully paid। 1,20,000, फिर 1,68,750 इक्विटी शेयर। अब यही वाला हम लोग क्यों लिख पा रहे पता है? क्योंकि ये हम लोगों ने निकाला कैसे, ऑलरेडी इशूड 1,35,000 प्लस बोनस इशू मिला के ये निकाला है। तो यही वाला हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं, इशूड वाले में भी, एट द रेट ऑफ 10 each, फुल्ली पेड। 16 लाख नहीं 1, हाँ 16,87,500, टोटल कितना हो जाएगा? मैम 18,07,500। 500, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि आउट ऑफ द एबव, ये जरूरी होता है लिखना, कितने शेयर बोनस में गया है। आउट ऑफ द एबव 33,750 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 each, वेयर इशूड बाय वे ऑफ बोनस।
ये लिखना ही पड़ेगा, नहीं लिखने से नंबर कटेगा। या फिर हम लोगों ने जैसे कंपनी अकाउंट्स में और भी पढ़ रखा है ना कि अगर अदर देन कैश होता है उसमें जैसे लिखना जरूरी होता है, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। नोट्स टू, उसमें रिजर्व सरप्लस, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है मैंने यहाँ, लेकिन पूरे नाम को डिटेल्स में ही लिखा है। अभी हम लोग वहां पर r/s लिख रहे हैं शॉर्ट में दिखाने के लिए। रिजर्व सरप्लस, रिजर्व सरप्लस में देखो यहाँ पर जो है सबसे पहले था जनरल रिजर्व फुल्ली यूटिलाइज्ड, तो यहाँ शॉर्ट में लिखेंगे जनरल रिजर्व G/R लिख दिया, रुपीज रुपीज 1,80,000 लेस करेंगे यूटिलाइज्ड फॉर बोनस इशू, यूटिलाइज्ड फॉर बोनस इशू। कितना यूटिलाइज्ड हुआ है देखो, एंट्री देखने से पता चलेगा पूरा फुल्ली यूटिलाइज हो गया। फिर कैपिटल CRR 60,000, CRR 60,000 लेस यूटिलाइज्ड फॉर बोनस इशू 60। फिर इसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम 37,500 collected in cash 37,500 utilized for bonus issue। अच्छा, और PL less utilized for bonus issue, यूटिलाइज्ड फॉर बोनस इशू। तो ये 3 लाख का कितना PL से कितना लिया हम लोगों ने, एक बार देख के बताओ मुझे। 60,000 60,000, तो बचेगा कितना 2,40,000। 2,40,000। अब बाकी क्योंकि सब 0 0 ही है तो टोटल भी कितना हो जाएगा 2,40,000। अब ये वाला डेटा हम लोग लिख देते हैं, 2,40,000 यहाँ पर लिखेंगे। और ये कितना आया शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 में 18 लाख 8 लाख 18 है 18,07,000। 7,500 टोटल लगा। मैम 20,47,500 टोटल। 20,47,500 टोटल। अच्छा, और जो वर्किंग नोट नंबर 2 होगा वो बनाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 2 मतलब वो जो ऑथराइज शेयर कैपिटल का लिमिट बढ़ा है वो कैसे, उसके लिए, ठीक है। तो पहले वर्किंग नोट 1 हो जाना चाहिए यहाँ पर, फिर उसके बाद 2 होने से जो है वो प्रेजेंटेशन सही होगा। तो हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं, देखो हम दोनों दिखा देते हैं। एक जो 1,68,750 वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, वो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। ये देखो पहले लिखेंगे ऑथराइज, ऑथराइज्ड यहाँ पर पहले से ऑथराइज्ड कितना था 1,50,000, ठीक है। ऑथराइज्ड था मेरा 1,50,000। अब इसमें हम लोग 1,35,000 इशू किया है, ठीक है। तो ये ऐसे कर सकते हो, देखो इशू ऑलरेडी 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 इशूड 1,35,000, देन कैन बी इशूड कितना होगा, कितना और हम लोग इशू कर सकते हैं माइनस करने 15,000। 15,000, ठीक है। 15,000 और इशू कर सकते हैं। और हम लोगों ने यहाँ पर लास्ट क्लास में दिखाया था कैसे कर सकते हैं, फॉर्मेट एक बार देख लेते हैं। वो तो ऐड करने से तो आ जाएगा, एक हो जाएगा एग्जिस्टिंग प्लस न्यू बोनस इशू, वो एक आ जाएगा। और एग्जिस्टिंग लिमिट एडिशनल शेयर, एडिशनल शेयर मतलब बोनस इशू जितना, अच्छा और कितना इशू कर सकते हैं उस तरीके से, ठीक है ठीक है। थोड़ा सा जो है यहाँ पर प्रेजेंटेशन गलत कर दिया मैंने, ऐसे नहीं लिख के ना, ऐसे लिख, ये हो गया। इसमें लिख दो नंबर ऑफ बोनस इशू जो हम लोगों ने किया है ऑलरेडी, ये वर्किंग में चला जाएगा। नंबर ऑफ बोनस इशू हो जाएगा 33,750, जिसका टोटल आ जाएगा 1,80,000
3750, यही वाला हम लोगों ने यहाँ पर वर्किंग नोट में, मतलब यहाँ नोट्स टू अकाउंट्स में यही वाला दिखा है, नहीं यहाँ पर 1,68,750 दिखा है। अच्छा ठीक है, एक तो ये हो सकता है कि लिमिट में सीधा ये वाला बढ़ा दो, ठीक है, एक ये हो सकता है, या फिर दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि ऑथराइज्ड 1,50,000, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स कैन बी इशूड, तो देखो हम लोगों ने बोनस इशू किया है 33,750, बट हम लोग के पास और इशू करने का कितना अवेलेबिलिटी था, 15,000, है ना। हम लोग के पास इशू करने का और अवेलेबिलिटी कितना था, 15,000, लेकिन हम लोगों ने कर दिया 33,750, तो जो एक्स्ट्रा क्या है उतने से बढ़ा देंगे, तो कितना आ जाएगा माइनस करने से। हम 18,750, अब इसका टोटल करो कितना होगा, वही वाला आएगा जो हम लोगों ने 1,68,750। 1,68,750, ये हम लोग का हो जाएगा। तो दो हो सकते हैं, या तो 1,68,750 या फिर ये वाला, ठीक है। तो हम लोगों ने वर्किंग नोट 2 दिया है। एग्जाम में तुम लोग कोई भी एक ही करके आना है, ठीक है, दो नहीं दिखाना है, अभी मैंने दिखा दिया वो अलग बात है, तुम लोग को कोई भी एक ही करके आना है। तो मैंने यहाँ पर 1,68,750 दिखाया है, मतलब ये वाला, ये और वाला, ठीक है, इसमें भी वर्किंग नोट नंबर 2 दे देते क्योंकि वहां पर 2 लिखा है, कोई भी एक करके आना है, ठीक है। और अगर तुम लोग इस तरीके से नहीं लिखना चाहते हो तो सिंपल ऐसे कर सकते हो, ऑलरेडी इशूड 1,35,000 प्लस नंबर ऑफ बोनस इशू, वो भी हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मेट में ही करना पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। अच्छा ये हो गया। तो देखो हम लोग प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, नया कुछ भी नहीं किया अभी तक हम लोगों ने, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर राइट शेयर आता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज पूरा बोनस को फिर से एक बार करेंगे, जो भी क्वेश्चन है सिमिलर टाइप है, सिर्फ इलास्ट्रेशन 2 नया मिलेगा, यहाँ से करें प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, इसमें सिर्फ जर्नल एंट्री पास करने बोला है। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली इलास्ट्रेशन 1 जैसा है, जैसे हम लोगों ने किया था, ठीक है। तो इलास्ट्रेशन 1 जैसा है, तो तुम लोग मुझे बताना क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1। तो देख लो क्वेश्चन में क्या बोला है, फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ सरल लिमिटेड, इतना इक्विटी शेयर, इतना करके सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश, सीआरआर, जनरल रिजर्व, पीएल। तो सारे रिजर्व सरप्लस को हम लोग बोनस शेयर इशू करने के लिए यूज कर सकते हैं। कंपनी डिसाइड टू इशू टू इक्विटी शेयर होल्डर बोनस शेयर एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर 3 हेल्ड, 3 के लिए 1, ठीक है। तो बोल रहा है कंपनी डिसाइड दैट देयर शुड बी द मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व मिनिमम रिडक्शन हो, मतलब ही जो प्रेफरेंस है हमारा कि पहले सीआरआर यूज करो, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर फ्री रिजर्व, तो वो फिर कैपिटल रिजर्व, फिर फ्री रिजर्व, तो उस सीक्वेंस को मेंटेन करोगे तो ऑटोमेटिकली जो है मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व आएगा। एग्जैक्टली इलास्ट्रेशन 1 का क्वेश्चन अगर देखोगे जो लिखा हुआ है लैंग्वेज वही, बस डेटा अलग है, कुछ भी मतलब स्पेशल इसमें नहीं है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सरल लिमिटेड, तो सबसे पहले तो ये निकालना पड़ेगा कितना सारा बोनस शेयर इशू होगा। तो 3 के बदले, तो 4,500 के बदले कितना मैम होगा, 1,50,000। 1,50,000, सही है, ठीक है। तो उसमें हम लोग एंट्री करें, तो इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ सरल लिमिटेड, तो सबसे पहले क्या यूज करेंगे, सीआरआर, ठीक है। तो ये वर्किंग नोट कहाँ बना है, वर्किंग नोट को यहाँ बनाना तो हो जाए, नंबर ऑफ बोनस शेयर टू बी इशूड, 1/3 इंटू 4,500, कितना आ रहा है, 1,500 आ रहा है, ठीक है। और वैल्यू ऑफ बोनस कितना होगा, 1,500 इंटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, जो कि यहाँ पर 10 100। 100 करके है, तो 100 लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा 1,50,000। ये रुपीज में आया आंसर, ये नंबर ऑफ शेयर्स में था। अब एंट्री करेंगे, सबसे पहले प्रेफरेंस के हिसाब से क्या यूज करेंगे, कौन सा रिजर्व, सबसे पहले CRR। सीआरआर, सीआरआर पूरा 70 यूज करेंगे क्योंकि 1,50,000 है, तो सीआरआर अकाउंट डेबिट 70,000,
CRR के बाद क्या यूज करने के लिए बोला गया? सिक्योरिटीज प्रीमियम 40,000। हाँ। क्या पूरा 40,000 ले? हाँ मैम। अच्छा, कितना हुआ? 7 और 4 1,10,000। 1,10,000। मुझे 40,000 चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या यूज करेंगे? जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व में 1,05,000 है, पूरा नहीं लेना पड़ेगा। कितना लेंगे? 40,000। 40,000। टू बोनस टू शेयर होल्डर 1,50,000, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000। बस ये दो ही एंट्री होगा और तो कुछ होगा नहीं। हो गया कंप्लीट। ये और इलास्ट्रेशन 1 बिल्कुल सेम। ये देखो इलास्ट्रेशन, सॉरी ये तो इन जनरल फॉर्मेट में है, लेकिन ये वाला ये देखो, दो एंट्री। और ये जो है नैरेशन बन गया, ठीक है। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या करने बोला है, पहले एंड में पढ़ते। प्रिपेयर द नोट्स ऑन शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस रेलिवेंट टू द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी इमीडिएटली आफ्टर द बोनस इशू। और यहाँ पर पास जर्नल एंट्रीज फॉर ऑल द अबव मेंशन्ड ट्रांजैक्शन, ठीक है। जर्नल एंट्री भी पास करना पड़ेगा। अच्छा क्या बोला है देखो, ब्राइट लिमिटेड का बैलेंस शीट है। शेयर कैपिटल ऑथराइज 20 करोड़ शेयर, 10 इज इशूड एंड सब्सक्राइब में 10 करोड़, इक्विटी शेयर कैपिटल 10, 2 करोड़, 11% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है, नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड जैसे बोला है कंपनी को वैसे ही देना पड़ता है, जैसे ईयरली होता है। लेकिन अगर कंपनी कभी प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड नहीं दे पा रही है, मान लो उसके पास प्रॉफिट नहीं है, वो नहीं दे पा रही है, तो अगर वो क्यूमुलेटिव नेचर का प्रेफरेंस शेयर है, तो जैसे कि मान लो इस साल का 100 रुपए देना था, नहीं दे पाई, नेक्स्ट ईयर भी 100 रुपए देना है, तो नेक्स्ट ईयर दोनों मिला के 200 दे देगी, ठीक है। उसको बोलते क्यूमुलेट कर पाना, तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। होल्डर पेड अप 10 करोड़ इक्विटी शेयर, 20 में से 10 करोड़ इक्विटी शेयर इशू हुआ है, 8 पर शेयर कॉल्ड एंड पेड, मतलब पार्टली पेड है, तो सबसे पहले फुल्ली पेड करना पड़ेगा शेयर्स को। 2 करोड़ जो है इक्विटी प्रेफरेंस पूरा का पूरा ही, जितना ऑथराइज था उतना का उतना ही जो है पेड अप हुआ है। फिर रिजर्व सरप्लस में कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व सरप्लस दैट इज क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएल। On 2nd April, the company made the final call on equity share 2 per share. The entire money was received in the month of April 2022. तो फाइनल कॉल किया है 2 रुपए करके, और सारे पैसे जो है 22 एंटायर मनी रिसिप्ट इन मंथ ऑफ अप्रैल बोला है, डेट नहीं दिया, ठीक है। तो फिर हम लोग सिर्फ इशू वाला डेट दे सकते हैं, ये रिसिप्ट वाला डेट नहीं दे पाएंगे। 1 जून कंपनी डिसाइड टू इशू टू इक्विटी शेयर होल्डर बोनस शेयर एट द रेट ऑफ 2 पर शेयर फॉर एवरी 5 ईयर्स। तो 5 पहले से होल्ड कर रहे हो तो 2 बोनस शेयर मिलेगा, ठीक है। अब आगे का तो पढ़ के रखा है, जर्नल एंट्री और जो है बैलेंस शीट। तो सबसे पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि कितने सारे बोनस शेयर इशू करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा तो पहले एंट्री के लिए जगह रखते थे, फिर उसके बाद हम वर्किंग नोट बनाएंगे, और बैलेंस शीट भी तो करना है। तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ब्राइट लिमिटेड। तो पहला जर्नल, पहले तो फाइनल कॉल का एंट्री करते, 2 अप्रैल 2022। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। तो फाइनल कॉल 2 रुपए करके कितने सारे शेयर्स पे, देखो कितने सारे शेयर्स पे हो गए, 10 करोड़, ठीक है। 10 करोड़ इंटू 2 कितना हो जाएगा, इन करोड़ कर देते हैं, कितना होगा फिर हम 22। 20 करोड़, ठीक है। ये 20 लिख दिया, तो इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा फिर पैसा रिसीव होगा, उसका डेट नहीं दिया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल,
कितना लिखेंगे 20 करोड़, क्योंकि कुछ भी एरियर है ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब बोनस शेयर का एंट्री क्या हो जाएगा, एक तो होगा जो भी यूज होगा, प्रेफरेंस क्या बोलते हैं, जो भी रिजर्व यूज होगा, और एक एंट्री इधर हो जाएगा। ये दोनों जगह पे मेरे हिसाब से एंट्री हो जाएगा, लेकिन बैलेंस शीट के लिए बैलेंस शीट बनाने बोला है? नहीं, देखो इसमें बैलेंस शीट नहीं बनाने बोला है, प्रिपेयर द नोट्स ऑन शेयर कैपिटल एंड रिजर्व, सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स बनाने बोला है, जो कि बैलेंस शीट के रेलिवेंट है इमीडिएटली आफ्टर द बोनस इशू। तो इसमें हमें बैलेंस शीट बनाने नहीं बोला है, तो हम लोग मेहनत क्यों करें? वैसे ज्यादा तो मेहनत नोट्स टू अकाउंट्स बनाने में ही होता है, लेकिन एग्जाम में जितना बोलेगा उतना ही करोगे ना, वहां तो टाइम बचाने से मतलब है। तो अब देखो यहाँ पर हम लोग को बोला है बैलेंस शीट बनाने के लिए, नहीं बोला है सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स बना के दिखाओ, तो सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स बना के दिखाएंगे तो ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो 1 जून को इशू हुआ है, तो 1 जून को एक एंट्री होगा बोनस इशू का। ठीक है, उसके बाद बोनस जब प्रोवाइड किया जाएगा तो उसका एंट्री हो जाएगा बोनस टू शेयर होल्डर, इधर लिख देते हैं वो वाला एंट्री, बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल बोल के दिखाएंगे, हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा रिजर्व जो भी यूज होगा टू बोनस टू शेयर होल्डर। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद नेक्स्ट वाले पेज में हमें नोट्स टू अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। नोट्स टू अकाउंट्स, नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल रुपीस रुपीस ऑथराइज्ड ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, तो ऑथराइज शेयर कैपिटल 20 करोड़ शेयर्स ऑफ 10 ईच। अच्छा, अब ये 20 करोड़ शेयर्स ऑफ 10 ईच। अब यहाँ पर देखो इक्विटी भी है प्रेफरेंस भी है, लेकिन क्या हमें पता है कि इसमें से कितना इक्विटी का ऑथराइज्ड है और कितना प्रेफरेंस का? क्योंकि देखो यहाँ पर क्वेश्चन में कैसे प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, बोल रहा है कि इतना ऑथराइज शेयर है, लेकिन ये ऑथराइज शेयर फॉर प्रेफरेंस है कि इक्विटी है, क्या ये हम लोग अपने हिसाब से बाइफरकेट कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? ना मैम। नहीं, तो जैसा है वैसा लिख देंगे। कैसे कर सकते, क्योंकि हमने तो कुछ बोला ही नहीं है, तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, तो यहाँ पर फिर लिमिट बढ़ाने का भी जरूरत नहीं होगा। 20 करोड़ शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो 20 करोड़ इंटू 10 करने से, अब यहाँ ना सारे आंसर इन लैख में है। अच्छा ठीक है, तो हम लोग भी इन लैख में बना लेंगे, कोई बात नहीं। तो 20 करोड़ इंटू 10 करने से होता है 200 करोड़। ठीक है, अब 200 करोड़ का मतलब होता है 200 के पीछे 7 जीरो, 2 3 4 5 6 7। अब इसको लैख में दिखाना है, तो डिवाइडेड बाय 1 लाख, मतलब एक के पीछे 5 जीरो लगाना चाहिए, तो 5 5 जीरो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 200 20,000 लाख। 20,000 लाख। ठीक है, तो हम लोग वैसे ही लिखेंगे, यानी मुझे आगे का डेटा भी लाख में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, वो दिखा देते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20,000 लाख। अब यहाँ क्योंकि इस तरीके से दिखा है तो मैंने भी वैसे ही दिखा दिया। यहाँ फिर ये 20 करोड़ मतलब 20 के बाद 7 जीरो, और डिवाइडेड बाई 1 लाख मतलब 5 जीरो कट जाएगा, तो 7 में से 5 जीरो कट गया तो 2,000 हो जाए बेटा। हाँ, तो ये हो जाएगा 2000 लाख। तब इसको इन करोड़ नहीं लिख के कितना लिखेंगे, इन लाख, इन लाख। इधर भी करना पड़ेगा। नोट्स टू अकाउंट्स में इसके बाद क्या लिखेंगे, यही से देख देख के लिखेंगे। इशूड एंड सब्सक्राइब, इशूड सब्सक्राइब, इसमें हम और जोड़ देते हैं फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, फुल्ली पेड अप भी है तो वो भी जोड़ दिया। पहले इन्होंने ये बात नहीं ऐड ऑन किया था बिकॉज फुल्ली पेड अप सारा था नहीं। ठीक है, मतलब हम दोनों को कंबाइन कर दे रहे हैं। एक्चुअली कॉल्ड अप पेड अप इन्होंने अलग दिखाया, अब इतना सारा लिखेंगे तो टाइम जाएगा, क्यों ना हम इशूड सब्सक्राइब कॉल्ड अप पेड अप सबको मिक्स कर देते हैं। ठीक है,
तो 10 करोड़ इक्विटी शेयर इशू हुआ था। अब देखो यहाँ पर रेशियो क्या दिया हुआ था, 5 के लिए 2, ठीक है। तो उसका वर्किंग नोट बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हम यहाँ पर वर्किंग नोट बना लेते हैं, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स टू बी इशूड, नंबर ऑफ बोनस शेयर टू बी इशूड कितना हो जाएगा? 5 के लिए 2, फिर 10 करोड़ के लिए कितना, 2/5 इंटू 10 करोड़, तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर? 4 करोड़ है बेटा। 4 करोड़, ठीक है। और वैल्यू ऑफ बोनस 400। 100, मैंने 100 को नहीं 10 ना ना करके 10 है, 10 मैम। हाँ, तो फिर 40 40। 40 करोड़, 40 करोड़ हो जाएगा वैल्यू ऑफ बोनस। अच्छा, 40 करोड़ हो रहा है। अब यहाँ पर चलो लिख लेते हैं, यहाँ पर 40 करोड़ मतलब लैख में लिखना पड़ेगा। बोलो 40 करोड़ मतलब 40 के पीछे 7 जीरो, 5 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4000 लैख में, 4000 लैख हो रहा है। है मैम। अच्छा, अब ये रिजर्व सरप्लस में सबसे पहले सीआरआर 1485 लाख है, ठीक है। देखो लाख में करना जरूरी है, नहीं तो मैच नहीं कर पाओगे, फिर इसको करोड़ में ट्रांसफर करोगे वो टाइम टेकिंग हो जाएगा। सीआरआर से 1485 लेंगे, पूरा लेना पड़ेगा 1485। अच्छा, सीआरआर के बाद जो है सिक्योरिटीज प्रीमियम 2000, ये भी पूरा लेना पड़ेगा। तो 2000 लेने से हो जाएगा हम लोग का 3485। तो और कितना चाहिए? और थोड़ा सा ही चाहिए होगा मैम कितना? 515। 515, ये कहाँ से लेंगे? मैम जनरल रिजर्व, पीएल जनरल पीएल या रिजर्व। जनरल रिजर्व, लेकिन पीएल में देखो कम है, अगर पीएल लोगे तो फिर जनरल रिजर्व से और लेना पड़ेगा, तो सिर्फ जनरल रिजर्व से ओके ही ले है लो। मैम। मतलब उसमें क्या है, अपना ही कैलकुलेशन आसान होगा और कुछ नहीं। 550, ठीक है, ये हो गया। और ये वाला एंट्री, एंट्री देखो कंप्लीट हो गया, जो बाकी था मैंने एंट्री को कंप्लीट कर दिया, नोट्स टू अकाउंट्स अब जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर इशूड सब्सक्राइब ये वाला। अच्छा देखो, कंपनी ने कितना शेयर इशू कर रखा था? 10 करोड़। अभी बोनस इशू कितना हुआ, अभी निकाला ना हम लोगों ने, नंबर ऑफ बोनस शेयर 4 करोड़, ठीक है। तो हम दोनों का ऐड करके लिख देते, कितना लिखेंगे? देखो बोनस इशू 4 करोड़ हुआ है, तो दोनों का ऐड करके लिख देंगे। यहाँ तो टोटल लिमिट दिया हुआ है, तो हम लिमिट तो वैसे कर नहीं सकते हैं, तो 10 करोड़ पहले से इशू था और 4 करोड़ इशू हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा? 14 करोड़। कितना लाख हो जाएगा? 140 करोड़ मतलब कितना लाख हो जाएगा? 140 करोड़ मतलब कितना लाख हो जाएगा? 140, फिर 7 जीरो और नीचे 5, 2 जीरो, 1400। पता नहीं ठीक हो रहा है कि नहीं। 14 करोड़ मतलब 14 के बाद 7 जीरो, सॉरी 14 करोड़ तो नहीं, 14 इंटू 10, ये तो नंबर ऑफ शेयर्स है, तो 140 करोड़ और ये 5 जीरो, तो 14 और 3 जीरो होना चाहिए, ठीक है। 14 और 3 जीरो, चलो 14,000 आउट ऑफ एवर 4 करोड़ equity share at the rate of 10 each were issued by way of bonus, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर्स का देखो, प्रेफरेंस शेयर्स का कितना है? 2 करोड़ 11% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, 2 करोड़ 11% cumulative preference share capital of rupees 10 each, fully paid, 2000 lakh, तो 14,000 और 2000, 16
1000 लाख। ये हो गया नोट्स टू अकाउंट्स का पहला कंप्लीट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद रिजर्व सरप्लस का नोट बनेगा। रिजर्व सरप्लस नोट 2। सबसे पहले आ जाएगा CRR 1485। 1485 यूटिलाइज्ड फॉर बोनस 1485। सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम 2000 यूटिलाइज्ड फॉर बोनस। जनरल रिजर्व 1040, इसमें से कितना यूज हुआ है बता सकते हो? 515। 515, तो कितना रिमेनिंग होगा? 525। 525 और PL पूरा है। सरप्लस दैट इज क्रेडिट बैलेंस ऑफ PL 273, तो हम ऐसे लिख देते PL ब्रैकेट में क्रेडिट बैलेंस 273, तो टोटल करने से 798 लाख, बस इतना ही करना था। हमने बैलेंस शीट बनाना नहीं बोला था। अगर बैलेंस शीट बोलेगा तो क्या करोगे? शेयर कैपिटल बोल के नोट्स 1 और रिजर्व सरप्लस सरप्लस बोल के नोट्स 2, वहां पर ये डेटा आ जाएगा, दोनों को पुट कर दो। अब ये थर्ड नंबर, तो इसमें से मैंने यहाँ नोट डाउन किया था, तो कौन कौन सा हो गया उसके अंदर हटाते चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 किया, 2 किया, अभी हम लोग 3 कर रहे हैं। मतलब अभी भी होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ है। थर्ड नंबर में क्या बोला है? बोल रहा है कि फॉलोइंग नोट्स जो है पर्टेन टू द बैलेंस शीट ऑफ मनोज लिमिटेड 30,000 12% प्रेफरेंस शेयर 10 each 3 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 each। अच्छा, फिर बोल रहा है इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल प्रेफरेंस इतना इक्विटी। अच्छा, प्रेफरेंस का ऑथराइज था 30, उसमें से 24 इशू हुआ है। 3 लाख में से 2,70,000 इशू हुआ है। जनरल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। On 1st April, the company has made final call 2 each on 2,70,000 equity shares. The call money was received by 20th April. Thereafter, the company decided to capitalize its reserve. मतलब भी बोनस शेयर इशू करने का बात हो रहा है। कितना करके? एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। अच्छा, सो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट आफ्टर बोनस इशू। तो इसमें हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट, ठीक है। सबसे पहले जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मनोज लिमिटेड। सबसे पहले तो पार्टली पेड शेयर को फुल्ली पेड करना है। 1 अप्रैल 2022 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर बैंक अकाउंट, ये 20 अप्रैल का था। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अच्छा, फाइनल कॉल 2 ईच ऑन 2,70,000 इक्विटी शेयर। तो 2 इंटू 2,70,000 कितना हो जाएगा? इतने सारे शेयर्स पे फुल्ली कॉल करना है, मतलब पार्टली पे 5,40,000। 5,40,000। अमाउंट रिसिप्ट हो रहा है पूरा 5,40,000। अब बोनस जो है वो बोनस इशू हो रहा है, कब देखते डेट दिया है कि नहीं।
नहीं, कुछ नहीं दिया, देयर आफ्टर ऐसे करके बोला है, ठीक है। तो बोनस इशू होगा तो एंट्री हो जाएगा, यहाँ लिखते जो भी रिजर्व डेबिट होगा टू बोनस टू शेयर होल्डर यहाँ पर। और उसके बाद वाला एंट्री इधर दिखा देते, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, ऐसे हो जाएगा, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है वर्किंग नोट बनाएंगे, एक तो बोनस शेयर कितना सारा इशू होगा, और उसके बाद वर्किंग नोट टू जो है ऑथराइज शेयर कैपिटल के लिए बनेगा, ठीक है। वो दोनों को ही हम लोग एंड में बना लेंगे, लेकिन बैलेंस शीट बनाने बोला है तो बैलेंस शीट के लिए मुझे 2 पेज रखना चाहिए, ठीक है। 2 पेज रखना चाहिए, थर्ड नंबर पेज पे हम ये लिखते हैं, चलो वर्किंग नोट यहाँ पर। तो वर्किंग नोट नंबर 1, नंबर ऑफ बोनस। अच्छा, दो रखने से, ये 2 पेज मैंने रखा है, एक तो बैलेंस शीट के लिए जाएगा, एक नोट्स टू अकाउंट्स, तो इसको एंड में करना पड़ेगा, नहीं तो जगह नहीं मिलेगा। नंबर ऑफ बोनस शेयर टू बी इशूड कितना हो जाएगा, बोला है 75,000। 75,000, मतलब 1/4 इंटू, नहीं 75,000 का नहीं होगा। यहाँ पर बोला है फॉर एवरी 4 शेयर हेड, 4 के लिए एक, तो एक के लिए 1/4 इंटू कितने सारे इक्विटी शेयर्स है, 2,70,000 इंटू 2,70,000 कितना होता है? मैम 67,500। वैल्यू ऑफ बोनस 67,500 इंटू मैम 10, 10। 6,75,000 ये होगा। अच्छा, अब ये एंट्री पूरा कर सकते हैं, 67,500 मिल चुका है, तो ये वाला एंट्री पूरा कर सकते हैं, तो वैल्यू हो जाएगा 6,70,500, 6,75,000। अच्छा, यहाँ पर भी 6,75,000। अब क्या क्या यूज कर सकते हैं, सबसे पहले CRR 1,20,000 पूरा यूज कर लेंगे, CRR अकाउंट डेबिट 1,20,000 अभी भी चाहिए। सिक्योरिटीज प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व भी है, सिक्योरिटीज प्रीमियम पहले है, मतलब सेकेंड प्रेफरेंस में ये आता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 75,000, तो कितना हो जाएगा 1,95,000, ठीक है। तो 1,95,000, और बाकी जो है हम लोगों को यहाँ पर मैम 4,80,000 নিতে হবে। 4,80,000, तो CRR पहले लेते, CRR है ना, CRR थर्ड प्रेफरेंस में आता है, सॉरी CRR बोल रहे हैं, CR, नो कैपिटल रिजर्व नहीं था, मैंने थोड़ा गलत लिख लिया, जनरल रिजर्व मैम से लेंगे। পিএল থেকে নিলে ওটা পুরো শেষ হবে না, জেনারেল রিজার্ভটা তো শুধু 3,60,000 আছে। তো ঠিক আছে, ওটা নিয়ে নিচ্ছি, তারপর বাকিটা PL থেকে নিয়ে নিচ্ছি, আচ্ছা लिखे दिएছি जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व में कितना आ जाएगा, कितना लेना पड़ेगा मैम पूरा? পুরোটা থ্রি हाँ, লাখ तो पूरा सिक्सटी कंप्लीट कर लेंगे इससे, ठीक है, ये पूरा आ गया, और PL कितना बचेगा, मैम 1,20,000। मतलब सारा रिजर्व खत्म हो गया एक्सेप्ट PL, PL में बच जाएगा, ठीक है। एंट्री कंप्लीट हो गई, अब हम लोग का बनेगा एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट एज ऑन 30th of April को बनाना पड़ेगा, बोल भी दिया 30th of April 2022 ब्रैकेट में आफ्टर बोनस इशू।
शेयर होल्डर्स फंड, इसके बाद इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के बाद आता है शेयर होल्डर्स फंड, फिर हो जाएगा शेयर कैपिटल, फिर हो जाएगा रिजर्व सरप्लस, नोट 1, नोट 2। बस ये इतना तक करना पड़ेगा। उसके लिए अब नोट बनाएंगे। सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट्स लिखना चाहिए, नोट्स टू अकाउंट्स। नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल। और इसमें कौन सा वाला आ रहा है? ऑथराइज्ड। ऑथराइज शेयर कैपिटल 30,000, 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10। तो प्रेफरेंस शेयर्स का तो कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है, तो वैसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10। इसमें हमें कुछ चेक करने का जरूरत होगा भी नहीं, तो ये आ जाएगा मेरा 3 लाख। ठीक है। अब इक्विटी का चेक करना पड़ेगा, क्यों लिमिट बढ़ाना है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। 3 लाख लिमिट था, 2,70,000 लिमिट यूज हुआ। 2,70,000 के अगेंस्ट में कितना बोनस शेयर इशू हुआ? 2,70,000 के अगेंस्ट में 67,500। तो फिर टोटल नंबर ऑफ शेयर इशू कितना हो जा रहा है? 3,37,500। तो फिर यहाँ तो था 3 लाख, तो लिमिट बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा? हाँ मैम। लिमिट बढ़ेगा। अब लिमिट के लिए वर्किंग नोट बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर लिखेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल should be increased given below। मतलब जो कैलकुलेशन करेंगे उसके हिसाब से इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, तो देखो दो तरीके से कर सकते हैं, जैसा करना चाहो। पहले लिख देते हैं, इस तरीके से भी किया जा सकता है, मैंने पहले भी बोला, जैसा करना चाहो कर सकते हो। एग्जिस्टिंग इशूड इक्विटी शेयर, जैसे नॉर्मली कैलकुलेट करते हो वैसे ही कर दो, आसान होगा। उसमें भी टाइप 2 में आ जाता है 3 लाख, सॉरी 3 लाख नहीं 2 लाख। एग्जिस्टिंग इशूड शेयर कैपिटल कितना था मेरा? 2,70,000 था, और इशू ऑफ बोनस ये कर लेंगे। $67,500, तो टोटल हो जाएगा 3,37,500। ठीक है, अब ये ऐसे लिखा जा सकता है या फिर ऐसे लिखना पड़ सकता है कि जो है एग्जिस्ट ऑथराइज लिमिट जो है 3 लाख, और शेयर कैन बी इशूड बोल के 37,500, तो आ जाएगा। ऐसे भी करने से चलेगा। अच्छा, और एक जो तरीका है उससे निकालते हैं तो कितना आता है वो भी सिखा देते हैं। कोई अगर बोलेगा कि मुझे वो वाला करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे एग्जिस्टिंग, ये ऑप्शन है मतलब बता दे रहा है कि कोई भी एक तरीके से कर सकते हो। एग्जिस्टिंग ऑथराइज लिमिट 3 लाख प्लस बोनस इशू 67,500, तो हो जाएगा 3,67,500। या फिर जैसे करते हैं वैसा करके दिखा दिया। और अगर फॉर्मेट में करना चाहते हो ये वाले क्वेश्चन को, ये ठीक है, ये तो मैंने जैसा फॉर्मेट सिखाया था उसके हिसाब से नहीं किया। नॉर्मल जैसे तुम लोगों से पूछते हैं कि कितना इशू था और कितना टोटल कितना होना चाहिए, वो दिखाते हैं। और अगर फॉर्मेट में करोगे तो ऐसे हो जाएगा सेम एग्जिस्टिंग ऑथराइज्ड। कोई अगर फॉर्मेट के हिसाब से कर रहे हो, एग्जिस्टिंग ऑथराइज लिमिट 3 लाख, ठीक है, उसमें से 2,70,000 इशू हुआ है, तो और कितना इशू कर सकते हैं हम लोग? मतलब और कितना इशू कर सकते थे? 3 लाख में से 2,70,000 इशू हुआ है, तो और कितना कर सकते थे? 30,000। लेकिन हम लोगों ने कर दिया है 67,500 का इशू, जबकि हम लोग कर सकते थे 30,000। तो एक्स्ट्रा जितना है 37,500, उतने से लिमिट बढ़ाने से बात बन जाएगा। तो 3,37,500 ये होता है। अब फॉर्मेट के हिसाब से लिखोगे तो ऐसा होगा, और नॉर्मल लिखोगे तो इस तरीके से हो जाएगा। तो मैंने देखो हर तरीके से ही बता दिया, कोई किसी भी तरीके से कर रहा हो
आराम से कर सकता है। अच्छा अब देखो ये वाला हम लोग का जो है प्रेफरेंस शेयर का ऑथराइज्ड जो है हो गया। अब हम लोग इक्विटी शेयर का लिखेंगे ऑथराइज्ड वाला यहाँ पर 3,37,500 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। ये हम लोगों ने वर्किंग नोट नंबर 2 से लिया है। तो फिर टोटल हो जाएगा 33,75,000। तो बोलो टोटल कितना होगा? 33 और 3 लाख कितना हो जाएगा? 36,75,000। ये हो गया ऑथराइज्ड कैपिटल। अब नेक्स्ट लिखेंगे इशूड एंड सब्सक्राइब्ड। इशूड, सब्सक्राइब, called up and paid up share capital में लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर्स का 24,000 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 each 12% preference share capital at the rate of 10 each 2,40,000। इसके बाद 3,37,500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each फुल्ली पेड अप ये लिख देते हैं। तो यहाँ अगर फुल्ली पेड नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। 33,75,000 और यहाँ पर लिखना पड़ेगा आउट ऑफ एवर 67,500 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 each issued as bonus। तो कितना हो जाएगा टोटल? मैम 36,15,000। 36,15,000 36,15,000 फिर रिजर्व सरप्लस सबसे पहले लिखा है जनरल रिजर्व 3,60,000 पूरा यूज हो गया। प्लेस कर देते हैं यूटिलाइज्ड फॉर बोनस 3,60,000। उसके बाद जनरल रिजर्व के बाद CRR 1,20,000 पूरा यूज हो गया। प्लेस यूटिलाइज्ड फॉर बोनस 1,20,000। फिर है सिक्योरिटीज प्रीमियम 75,000। यूटिलाइज्ड फॉर PL 6 लाख। इसमें से कितना यूज होगा? मैम 1,20,000। तो बच रहा है कितना? 4,80,000। 4,80,000। बाकी सब तो 0 है तो टोटल भी मेरा 4,80,000 ही आ रहा है। तो 4,80,000 लिखेंगे। और ये कितना आया शेयर कैपिटल वाला अमाउंट? मैम 36,15,000। 36,15,000। तो टोटल कितना हो जाएगा? 40 लाख आ रहा है। 95 40,95,000। अच्छा ये
इस क्वेश्चन में ना वो बोनस इशू जो नोट्स टू अकाउंट सिर्फ बनाने के लिए बोला था, उसमें मैंने लिखा आउट ऑफ द वो, हाँ लिखा, ठीक है। वो जरूरी है लिखना, ठीक है। अगर हम कहीं भूल भी जाते हैं तो मुझे याद दिलाओ, और तुम लोग को जरूर से लिखना है कि आउट ऑफ द अबव इतने सारे शेयर्स फॉर बोनस इशू हो रहा है, नोट्स टू। फोर्थ नंबर राइट इशू का है, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, राइट इशू। फिफ्थ वाला भी राइट इशू है, यहाँ पर, ठीक है, फिफ्थ वाला। और ये सिक्स्थ जो है, इसमें राइट और बोनस इंक्लूडेड है, बट हम लोग राइट शेयर नहीं पढ़ के भी ये सिक्स्थ वाला कर लेते हैं, आराम से हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एंट्री देने बोला है, ठीक है। अभी तुम लोग देखोगे तो समझ जाओगे, और फिफ्थ वाला भी कर ही लोगे, ठीक है। राइट इशू के लिए जो राइट इशू का कंसेप्ट चाहिए, वो कंसेप्ट लिए बिना हम लोग फिफ्थ और सिक्स्थ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में जो है सिर्फ हमें एंट्री करने के लिए बोला है। सिक्स्थ वाले में हाँ जरूर उसमें हमें बैलेंस शीट भी करने बोला है। अभी देखो पढ़ने से समझ जाओगे, ऐसे हम बताएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि हम करने क्या कर। राइट शेयर कुछ नहीं पता है, नहीं पता होने दो, ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पता कर लेंगे। ए लिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल ऑफ 25,000, इक्विटी शेयर ऑफ 10 each। बोल रहा है एक ए लिमिटेड कंपनी जो है उसके पास इतना इक्विटी शेयर्स है 10 रुपए वाला, डिसाइड टू इशू राइट शेयर। अब राइट शेयर जैसे इशू करे जैसे बोनस होता है। राइट शेयर का मतलब देखो, अगर थोड़ा सा हम बता दें, राइट शेयर का मतलब होता है, राइट मतलब क्या होता है, अधिकार, ठीक है, हक, अधिकार होता है। राइट शेयर का मतलब होता है अधिकार। तो देखो, राइट शेयर किसको मिलेगा, कंपनी का शेयर मिलने का अधिकार किसको होगा, जिन्होंने कंपनी में मेहनत करके कंपनी को बनाया होगा। तो वो लोग कौन है, एम्प्लॉय वगैरह लोग होते हैं, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, इन्हें मार्केट से कम रेट पे जो है शेयर इशू करती है, ठीक है। तो राइट इशू जो है कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को करती है, जो भी शेयर्स है उसके अगेंस्ट में, ठीक है। जैसे पहले से शेयर होल्डर बनना पड़ेगा बोनस शेयर पाने के लिए, यहाँ पर भी वैसा ही है, लेकिन बोनस शेयर फ्री का मिलता है, ये फ्री का नहीं मिलेगा। ये कैसे होगा, कंसेशनल रेट, मतलब कम पैसे में मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक ऑप्शन होता है कि राइट शेयर अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर लेना चाहे तो ले सकता है, नहीं लेना चाहे तो इग्नोर कर सकता है, और चाहे तो वो किसी और को रिनाउंस कर सकता है, मतलब बेच सकता है। जैसे मैंने किसी कंपनी का शेयर होल्ड कर रखा था, तो कंपनी ने जब राइट इशू किया तो मुझे राइट शेयर जो है मिलने वाला है, ठीक है। अब हम चाहे तो मेरा वो राइट शेयर का मेरे पास ना लेटर आएगा, कंपनी बोलेगी कि आपको इतने सारे राइट शेयर मिल जाएंगे क्योंकि आपने पहले से मेरी कंपनी में इतना शेयर होल्ड कर रखा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है कंपनी मुझे खरीदना है तो मुझे पैसा देना पड़ेगा जितना कंपनी बोलेगी, ठीक है। और अगर हम बोलेंगे मुझे नहीं लेना है, तो मुझे रिजेक्ट का जो है इंफॉर्मेशन देना है कि मुझे नहीं लेना। और अगर हम चाहे तो वही लेटर किसी और को भेज सकते हैं, जैसे मैंने मेरे किसी रिलेटिव या फ्रेंड किसी को भेज दिया, ठीक है, तो मेरे बदले उसको वो शेयर मिल जाएगा। तो इसका स्टोरी हम लोग जो है अगर आज हो पाया तो आज भी कर सकते, देखते हैं क्या होता है। राइट शेयर का मतलब बस इतना होता है कि कंपनी जब अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एडिशनल शेयर देती है तो उसे ही हम लोग राइट शेयर बोलते हैं। और ये राइट शेयर नाम क्यों है, बिकॉज इसमें कंसेशनल रेट में मिलता है, ठीक है। मतलब मार्केट में शेयर का जो भी प्राइस चल रहा है उस उससे कम में हमें मिलेगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं राइट शेयर। अच्छा अब देखो, यहाँ पर बोला है कंपनी ने कैसे राइट शेयर इशू किया है, बोल रहा है कि रेशियो ऑफ 1 for every 4 शेयर हेल्ड एट पार वैल्यू। बोल रहा है कि 4 अगर शेयर होल्ड करे तो एक राइट शेयर मिल जाएगा, वो भी पार वैल्यू पे 10 रुपए, ठीक है। अब तुम लोग सोचोगे तो 10 रुपए अगर देना है तो कंसेशनल रेट कैसे हो, नहीं मार्केट, ये तो नॉमिनल वैल्यू, मार्केट में इसका रेट बहुत ज्यादा हो सकता है ना। तो देखो फिर भी कंपनी बोल रही है आपको 10 रुपए में हम लोग दे देंगे, एज्यूमिंग ऑल द शेयर होल्डर एक्सेप्ट द राइट। तो बोल रहा है सभी ने राइट एक्सेप्ट किया, एंड ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपनी ने राइट शेयर इशू किया, सभी शेयर होल्डर ने राइट शेयर ले लिया। तो मुझे बोलो कंपनी को कितने सारे राइट शेयर इशू करने पड़ेंगे, क्योंकि इसका तो 25,000 इक्विटी शेयर है, बोलो। जैसे बोनस कैलकुलेट करो वैसे ही कर लेना, नंबर ऑफ राइट शेयर्स। मैम 6250। मुझे भी नहीं पता है, देख लेते हैं। 6250। नंबर ऑफ राइट शेयर
टू बी इशूड 25,000 इंटू 4 के लिए एक के लिए 1/4 तो 6250। अब कंपनी ये शेयर इशू करके कंपनी को पैसा मिलेगा, कितना में मिलेगा? एक एक शेयर पार वैल्यू पे, पार वैल्यू कितना है? 10 रुपीज करके। तो बोलो एंट्री क्या हो? जो शेयर इशू का एंट्री होता है, बैंक टू, अब मुझे तो ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट कुछ बोला नहीं है, इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल, ठीक है। तो बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल 6250 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 62,500, 62,500। इसका नरेशन क्या हो जाएगा? बी फॉर राइट शेयर इशू एट par value in the ratio of 1:4 equity shares to be equity shares before being for right share issued at par value in the ratio 1:4 equity shares यू ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। चाहो इतना लिखने से भी होगा, ये अगर चाहो तो लिख सकते हो एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन। ये तुम लोग 12 में भी पढ़े होंगे, इस तरीके से नैरेशन देखोगे बुक्स में लिखा हुआ रहता है, मतलब बोर्ड रिजोल्यूशन पास करती है तभी तो पॉसिबल होता है ना। तो बोर्ड रिजोल्यूशन डेटेड, डेटेड का मतलब होता है जिस डेट पे रिजोल्यूशन पास हो रहा है। तो इतना अगर नहीं लिखोगे इतना काफी होता है, ठीक है। वो मैंने लिखवा दिया, वो इग्नोर भी कर सकते हो, बस इतना लिखने से हो जाएगा। अब रहा 6 नंबर, ठीक है। ये यहाँ पर बैलेंस शीट दिया हुआ है मार्स कंपनी लिमिटेड का, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, फिर वही रिजर्व वगैरह। और यहाँ पर देखो क्या है ये वाला क्वेश्चन। नॉर्मल अभी तक बोनस का जैसे कर रहे हो वो तो है ही। ये 1 अप्रैल को कंपनी ने फाइनल कॉल किया, फिर पैसा रिसीव किया, फिर उसके बाद बोनस इशू किया, फिर जो है मिनिमम रिडक्शन फ्री रिजर्व पे चाहती है, तो हमें वो सीक्वेंस मेंटेन करना पड़ेगा। वो तो वैसे भी करना पड़ता है। 1 जून को कंपनी ने राइट शेयर इशू किया है, एक एक शेयर 12 रुपए करके, ऑल द राइट शेयर एक्सेप्टेड बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, पैसा 20 तारीख को मिल गया। सो जर्नल एंट्रीज। तो यहाँ पर इक्विटी और बोनस दोनों ही कंपनी ने एक के बाद एक इशू किया, उसके हिसाब से हमें एंट्री करना है, ठीक है। बस एंट्री करने बोला है, हम लोग को इसका किसी तरीके का बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला भी नहीं, ठीक है। चलो एंट्री तो अभी बन जाएगा इन द बुक्स ऑफ मार्स लिमिटेड। डेट क्योंकि दे दिया है, 1 अप्रैल को फाइनल कॉल करेगी कंपनी, 1 अप्रैल 2022। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने सारे शेयर्स पे फाइनल कॉल होगा? 4 लाख शेयर्स पे 2 रुपए करके, तो 4 लाख इंटू 2 8 लाख हो जाएगा। अब पैसा रिसीव कब हो रहा है? 20 अप्रैल। लगभग सारे क्वेश्चन में डेट वगैरह सेम दिया, लेकिन नहीं इसमें 20th नहीं था, शायद 25 था। 25 अप्रैल 2022 बैंक अकाउंट डेबिट एट लाख, ठीक है। फिर इसके बाद बोनस इशू किया कंपनी ने 1 मई को, डिसाइड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व, मतलब बोनस इशू करना है बाय वे ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर है, मतलब 4 अगर पुराना शेयर है एक बोनस शेयर मिलेगा, तो 4 लाख शेयर से 1 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मई 2022, तो 1 लाख मतलब कितना हो जाएगा बोनस वैल्यू? 10 लाख। 10 लाख हो जाएगा, ठीक है। हम वर्किंग नोट बना देंगे, अभी यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन आसान था, तो हम लोग 10 लाख निकाल गए आराम से। अच्छा, अब सबसे पहले CRR यूज करेंगे, 2,40,000 CRR अकाउंट डेबिट 2,40,000। अच्छा, इसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम 2,75,000 पूरा ही लेना पड़ेगा।
सिक्योरिटीज प्रीमियम के बाद क्या यूज करेंगे? रिवैल्यूएशन रिजर्व तो नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है, वो हम लोग का मैनिपुलेटेड होता है ना। मैम হবে না হ্যাঁ। हाँ, तो फिर जनरल रिजर्व देख लो 1,60,000। और भी चाहिए होगा शायद, पीएल से भी चाहिए होगा। হ্যাঁ ম্যাম আরো 3,25,000। पीएल में है उतना? 3,25,000। हाँ हाँ, पीएल में है 16 लाख है, तो उसमें 3,25,000 ले सकते है ना। अच्छा, इसके बाद जो है एंट्री हो जाएगा बोनस टू शेयर होल्डर। यहाँ पर बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख। इसके बाद जो है राइट शेयर इशू होगा, वो कब हो रहा है? 1 जून को राइट शेयर इशू करने का बात हुआ है, ठीक है। और पैसा रिसीव कब हुआ है? 28 जून। तो जिस दिन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन हो रहा है उस दिन का एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो, जिस दिन पैसा मिलता है उसी दिन का एंट्री। देखो, कॉल मनी रिसीव, ठीक है, कंपनी ने फाइनल कॉल ड्यू किया तो 1 अप्रैल फिर पैसा रिसीव हुआ, फिर 1 मई को कंपनी ने शेयर। अब 1 जून 2022 कंपनी इशूड राइट शेयर एट द रेट। कंपनी ने राइट शेयर इशू किया, लेकिन पैसा जिस दिन रिसीव किया उस दिन, क्योंकि देखो इसमें तो पैसा मिल रहा है ना, तो हमें जो ट्रांजैक्शन डेट है उसके हिसाब से लिखना चाहिए। तो 20 जून को जो है पैसा रिसीव होगा, तो एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट। अभी सिखाए राइट शेयर का एंट्री टू इक्विटी शेयर कैपिटल, लेकिन ये शेयर देखो प्रीमियम में हो रहा है। अब तुम लोग बोलोगे कंसेशनल रेट में फिर कैसे हुआ? ये तो इशू प्राइस प्रीमियम है, मार्केट में लेने जाओगे मतलब हम ये बोल रहे हैं कि 10 का शेयर 12 में कंपनी इशू कर रही है, लेकिन अगर शेयर जो है वो प्रीमियम में लिस्टेड होता है ना, मतलब ये तो इसका मार्केट वैल्यू नहीं है, ये इशू प्राइस है। मार्केट में शेयर का वैल्यू क्या होगा? जब बहुत लोग इस शेयर को खरीदने के लिए जाएंगे, फ्यूचर में इसका रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब क्या होता है ना, अब राइट शेयर जब पढ़ोगे तो हम डिटेल्स में बताएंगे, यानी नेक्स्ट क्लास में ही बताएंगे। राइट शेयर जो है कंपनी जब इशू करती है, तो अब तुम लोग सोचोगे कि 10 का शेयर 12, तो क्या सस्ते का क्या होगा? सस्ता बिल्कुल है, क्योंकि मार्केट में इसका रेट थोड़ी ना 12 रुपए होगा। वो तो इनके लिए ऑफर प्राइस है 12 रुपए, सबके लिए नहीं है। मार्केट से कोई अगर ये लेने जाएगा तो उसको उससे ज्यादा में लेना पड़ेगा जो मार्केट प्राइस चल रहा है। कंपनी 10 का शेयर 12 में इशू कर रही है, लेकिन मार्केट में जब लेने जाओगे तो इसका प्राइस ज्यादा होगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। फिलहाल इतना समझो कि इशू प्राइस 12 रुपए है, जबकि नॉमिनल वैल्यू 10 है। तो इसका सिंपल एंट्री हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। ऐसे करके सिक्योरिटीज प्रीमियम में 2 रुपए करके, इसमें 10 रुपए करके, इसमें 12 रुपए करके। बाकी डिटेल्स हम लोग राइट शेयर पे पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी इलास्ट्रेशन 2 एक बाकी है जो कि इंपॉर्टेंट है बोनस का। अब ये नॉर्मल एंट्री है तो बता दे रहे, रीजन जब नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे तो ये पॉइंट पूरा क्लियर हो जाएगा। अब राइट शेयर कितना इशू हो रहा है? बोल रहा है 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 हेल्ड, तो 5 के लिए 2, तो 2/5। और कितना सारा अभी शेयर हो गया उसके ऊपर होगा। तो चलो वर्किंग नोट अब बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 पहले निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स। नंबर ऑफ बोनस शेयर्स 1/4 इंटू 4 लाख, तो ये हो जाएगा 1 लाख। और नंबर ऑफ राइट शेयर्स, वर्किंग नोट नंबर ऑफ राइट शेयर बोला है कि 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 हेड, मतलब पुराना 5 है तो नया 2 मिलेगा, तो यानी 2/5 इंटू, अब यहाँ पर इंटू कितना करना चाहिए दोनों? कितने किसको दिया जा रहा है राइट शेयर? सारे इक्विटी शेयर होल्डर को, तो कितना हो जाएगा? देखो इक्विटी शेयर अभी कितना है, पहले कितना था? 4 लाख। बोनस शेयर इशू करने के बाद कितना हो गया? उन एग्जिस्टिंग वाले को ही तो बोनस शेयर इशू किया है। 5 लाख हो तो যাচ্ছে। यहाँ पर 5 लाख शेयर्स पे जो है राइट शेयर्स मिलेगा, ठीक है, क्योंकि एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो पहले बोनस इशू हुआ, आफ्टर दैट एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो 5 लाख हुआ। मान लो इसके बाद तुम लोग को बैलेंस शीट बनाने बोलता कि आफ्टर बोनस इशू बनाओ, तो तुम लोग कितना दिखाते? शेयर नंबर ऑफ शेयर्स इक्विटी शेयर्स 5 लाख दिखाते इशूड में, ठीक है। फिर बोनस राइट इशू हुआ तो फिर वो 5 लाख के ऊपर होगा, तो कितना हो जाएगा? 2 लाख, 2 লাখ। ठीक है। अब 2 लाख पे
10 और 2 लाख पे, यहाँ पर 2 लाख, यहाँ पर 2 लाख और यहाँ पर 2 लाख, तो ये कितना हो जाएगा 10 लाख। 10 लाख जगह थोड़ा कम पड़ गया, ठीक है। बैंक अकाउंट, देखिए तो 12 इंटू कितना आया, मैम 2 लाख। 2 लाख, तो ये हो जाएगा 24 लाख। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, 2 लाख इंटू 2, 4 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 लाख इंटू 10, 20। बाकी इसका पूरा स्टोरी हम लोग राइट शेयर जब पढ़ेंगे तब समझेंगे। अब देखो ये कंप्लीट। अब जो एक इम्पोर्टेंट मतलब नया जो सीखने वाला पॉइंट है वो है हम लोग का इलास्ट्रेशन 2। अच्छा हाँ, एक चीज और बता देते, देखो मैंने बोला था उसके पहले सीआरआर यूज करो, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर जनरल, फिर देखो मैंने बोला था कैपिटल रिजर्व, क्योंकि यहाँ लिखा नहीं है बट करना पड़ता है, यहाँ क्वेश्चन में था नहीं, अगर एग्जाम में रहा तो वैसे करोगे। फिर फ्री रिजर्व। अब यहाँ पर देखो इन्होंने बोल दिया फ्री रिजर्व में भी इन्होंने सीक्वेंस दिखा दिया, जनरल फिर पीएल, तो ठीक है पहले जनरल ले लेना, वैसा ऐसा कोई रूल्स है नहीं, अगर लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, ठीक है। फिर भी यहाँ पर जनरल रिजर्व को क्यों पहला प्रेफरेंस दिया है पता है, क्योंकि जनरल रिजर्व जो है वो यूज कर लेंगे, पीएल तो प्योरली प्रॉफिट होता है ना, रिजर्व मतलब क्या, प्रॉफिट से हटाया हुआ हिस्सा, तो ये प्योरली प्रॉफिट है तो वो ज्यादा फ्री रिजर्व है, ठीक है। तो अगर जनरल और पीएल रहा तो पहले जनरल को ही यूज कर लेना, उसके बाद जो है पीएल को यूज करना, ठीक है। लास्ट क्लास मैंने बोला था कुछ भी करो प्रॉब्लम नहीं है, वैसे कुछ भी करो प्रॉब्लम है नहीं, फिर भी यहाँ क्योंकि सीक्वेंस, वैसे सीक्वेंस कुछ बोला नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर जनरल और पीएल में क्लैश होता है तो जनरल को ही पहले यूज कर लो, जैसे कि हम लोगों ने सारे क्वेश्चन मैक्सिमम केसेस में वैसा ही किया हुआ। अब ये इलास्ट्रेशन 2, ये वाला, ठीक है, जिसमें से जो पॉइंट नंबर 2 है ये शायद हम लोग आराम से कर सकते हैं। लिमिटेड कंपनी having fully paid up share capital 5 lakh consisting of equity share of 10 each had general reserve 9 lakh. It was resolved to capitalize 5 lakh out of general reserve by issuing 50,000 fully paid bonus share of 10 each shareholder to get 1 shares for every 10 shares held by the company, ठीक है। अच्छा, पहला पॉइंट, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी ऐसे ही कर सकते हो, मतलब इसमें कोई नया सीखने वाला पॉइंट है नहीं। देखो कैसे बोल रहा है कि एक कंपनी है जिसके पास फुल्ली पेड अप कैपिटल है 50 लाख रुपीज में बता दिया है, कैपिटल है कंसिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 each। इनके पास कितने सारे इक्विटी शेयर है, सॉरी कितने रुपए वाला है 10। जनरल रिजर्व है 9 लाख का। इट वाज रिजॉल्व टू कैपिटलाइज 5 लाख, बोल रहा है 5 लाख कैपिटलाइज करना चाहता है आउट ऑफ जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व से 5 लाख कैपिटल में ट्रांसफर करेगा, मतलब बोनस इशू करेगा। कैसे, 50,000 फुल्ली पेड बोनस शेयर 10 रुपीज वाला, तो यहाँ पर नंबर ऑफ बोनस इशू बता दिया 50,000 इंटू 10, बोनस वैल्यू हो जाएगा 5 लाख। ईच शेयर होल्डर टू गेट 1 सच शेयर्स फॉर एवरी 10 शेयर्स हेल्ड। तो नंबर तो बता ही दिया, फाइंड आउट करने का जरूरत नहीं, फिर भी चेक कर लेते हैं कि इन्होंने जो बता रखा है, जो यहाँ पर डेटा है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मतलब देखो 50 लाख का जो है शेयर कैपिटल है, एक एक शेयर जो है 10 रुपए का है, तो इनका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इक्विटी शेयर्स कितना है, बोलो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है। 50 लाख शेयर कैपिटल, एक शेयर 10 रुपए का, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा, मैम 5 लाख। 5 लाख। तो 5 लाख में अगर एट द रेट ऑफ 10 करके, ये देखो एवरी 10 शेयर्स हेल्ड बाय द कंपनी, मतलब 10 शेयर है तो एक बोनस शेयर मिलेगा, तो एक के बदले 1/10, तो 5 लाख के बदले कितना सारा बोनस शेयर इशू करना है कंपनी को। 50,000। तो यहाँ वही बोल रखा है, तो इसका मतलब ठीक है, अमाउंट वगैरह में हमें कोई चेंजेस करने का जरूरत नहीं है, मतलब सब सही सही दिया हुआ, इसमें सिर्फ एंट्री करोगे तो हो जाएगा।
तो इलास्ट्रेशन 2 का पहले पॉइंट नंबर 2 को हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें एंट्री में क्या लिखोगे, बोनस इशू का एंट्री लिखोगे। तो यहाँ तो कोई रिजर्व भी चेक करने का जरूरत नहीं, क्वेश्चन खुद बता रहे जनरल रिजर्व। सबसे पहला एंट्री होगा क्या, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट जनरल रिजर्व टू बोनस शेयर टू शेयर होल्डर अकाउंट, टू बोनस टू शेयर होल्डर, कितना हो जाएगा 5 लाख, सब दे दिया है। और फिर क्या करोगे, बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख। अच्छा, मेन ये वाला पॉइंट अब सीख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, ये क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो समझने के लिए पहले हम अपने यहाँ से एक एग्जांपल दे रहे हैं। पहले लिखो यहाँ पर एक नोट, बोनस कैन बी इशूड फॉर कन्वर्टिंग partly paid share to fully paid share, but in this case CRR and securities premium is not used for bonus। अच्छा, ये लिखा हुआ रहने दो। अब हम अपने हिसाब से एक स्टोरी बनाते हैं। देखो, मान लो एक कंपनी, ठीक है, जिसके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ रिजर्व है, ह्यूज रिजर्व, ठीक है। तो वो रिजर्व को किस बात के लिए यूज करती है, नॉर्मली हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा या जो पढ़ रहे हैं वो बोनस शेयर इशू करने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मान लो कंपनी का एक शेयर 10 रुपए का है, जिसमें से कंपनी ने 8 कॉल्ड अप किया है, ठीक है। तो और कितना कॉल कर सकती है, या फिर अनकॉल्ड कितना है 2, ठीक है, अनकॉल्ड 2 हो गया। अब ये मान लो शेयर होल्डर है मिस्टर ए, ठीक है। इनके पास मान लो इस कंपनी का एक ही शेयर है, तो इन्होंने कंपनी को कितना पैसा दे दिया होगा, कंपनी ने अगर 8 दे दिया होगा। अब अगर कंपनी को इनको और देना है टूवर्ड्स जो शेयर है, कंपनी इनसे कितना कॉल कर सकती है, ज्यादा से ज्यादा 2। अब कंपनी बोल रही है हम अपने इस शेयर्स को फुल्ली पेड बनाना चाहते हैं, कंपनी बोल रही है हम इस शेयर्स को फुल्ली पेड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। कंपनी बोल रही है वांट टू कन्वर्ट टू फुल्ली पेड शेयर, ठीक है। फुल्ली पेड शेयर में कन्वर्ट करना चाहती है, तो कंपनी इनसे 2 रुपए मांगेगी। लेकिन कंपनी बोल रही है हम मुझे ना 2 रुपए दो मत, ठीक है। कंपनी बोल रही है मुझे पैसा नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत रिजर्व है, हम इस रिजर्व को यूज करेंगे। कैसे करके, कंपनी बोल रही है यूज करेंगे इस रिजर्व को, यूजिंग रिजर्व फॉर कन्वर्टिंग पार्टली पेड शेयर टू फुल्ली पेड। कंपनी बोल रही है देखो आपसे मुझे 2 रुपए मिलेगा, आप ना मुझे 2 रुपए मत दो, हम अपने रिजर्व से 2 रुपए का यूज करके आपके शेयर्स को क्या कर देंगे, फुल्ली पेड कर देंगे। मतलब कंपनी कितना रिजर्व सरप्लस डेबिट करेगी, मैम 2 ही। 2 रुपए। 2 क्या लिखेगी, अब शेयर कैपिटल तो बढ़ रहा है, 2 क्या लिखेगी, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल 2 रुपए से इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, क्या ये बोनस इशू हुआ, कंपनी ने क्या ये बोला कि हम फ्री में शेयर दे रहे, नहीं, कंपनी ने बोला कि हम फ्री में आपकी पार्टली पेड शेयर को फुल्ली पेड करते हैं। तो ये भी एक तरीके का बोनस हो गया क्योंकि फ्री आ रहा है, बट ये बोनस शेयर इशू नहीं हुआ। क्या इससे कंपनी का नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेगा, ना मैम। मिस्टर ए के पास पहले भी एक शेयर था, अभी भी एक ही शेयर रहेगा, बस फर्क इतना है कि उनका पार्टली पेड शेयर फुल्ली पेड बन जाएगा, वही लिखा है। बोनस कैन बी इशूड फॉर कन्वर्टिंग पार्टली पेड शेयर टू फुल्ली पेड, मतलब बोनस कैन बी इशूड का मतलब रिजर्व कैन बी यूज्ड, ठीक है,
बट इन दिस केस, बट ऐसे केसेस में सीआरआर या सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम लोग यूज नहीं करेंगे। मतलब जो रिजर्व सरप्लस डेबिट करते हैं उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम या सीआरआर का यूज नहीं चलेगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ बोनस शेयर के लिए ही चलता है, इसके लिए नहीं चलेगा। ये बात का ध्यान रखना है। तो ये बोनस शेयर इशू नहीं हुआ, ये क्या हो गया कि हम लोग अपने रिजर्व का यूज करके पार्टली पेड शेयर को फुल्ली पेड बना रहे, यानी शेयर होल्डर का नंबर ऑफ शेयर्स उतना ही रह जाएगा, बस उसका फुल्ली शेयर जो है वो फुल्ली पेड हो जाएगा विदाउट पेइंग एनी अमाउंट। ठीक है, तो फ्री में ही हो गया फुल्ली पेड। तो बोनस का बात आ रहा है। अब देखो क्या बोल रहा है, ए लिमिटेड कंपनी विद सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ 5 लाख कंसिस्टिंग ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each, कॉल्ड अप कैपिटल 7.50। तो और कितना कॉल कर सकती है कंपनी, अनकॉल्ड कितना है? 2.50। बोल रहा है एक बोनस ऑफ 1,25,000 डिक्लेयर्ड आउट ऑफ जनरल रिजर्व। पहला बात है, देखो इसमें लिखा है बोनस, बोनस शेयर नहीं लिखा है, तो इससे तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि ये वाला कौन सा वाला क्वेश्चन है। मतलब ये बोनस बोल रहा है, बोनस शेयर। जब बोनस शेयर बोलेगा उसमें रेशियो बताएगा, ठीक है, बोनस शेयर बोलेगा, बोनस नहीं बोलेगा। ये फ्री में कंपनी क्या कर रही है, 1,25,000 का जनरल रिजर्व का यूज कर रही है, बोल रही है 1,25,000 का हम जनरल रिजर्व को यूज करेंगे, बोल भी दिया इन मेकिंग द एग्जिस्टिंग शेयर्स फुल्ली पेड, एग्जिस्टिंग शेयर्स को फुल्ली पेड बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले कंपनी कॉल करेगी। ठीक है, तो कैसे करके एंट्री होगा, देखो सबसे पहले तो जनरल रिजर्व का यूज हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं इलास्ट्रेशन 2 का पॉइंट 1, जनरल रिजर्व यूज करेगा कंपनी, कितना करेगा वो भी हमें बता दिया है। बाकी तुम लोग चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। 7.50 कॉल्ड अप है, तो फिर अनकॉल्ड है 2.50, तो 50,000 शेयर्स पे 2.50 करके कंपनी को कितना कॉल करना चाहिए था? जैसे मिस्टर ए वाले केस में 2 रुपए, कंपनी 2 रुपए का रिजर्व यूज कर रही है, वैसे ही यहाँ पर 2.50 मैंने दिया। 2.50 करके 50,000 पे कितना होगा? मेरा बात नहीं फिर समझ में। 1,25,000। हाँ, तो उतना ही रिजर्व का यूज करना चाहिए ना, वही लिखा हुआ है। समझ में आया? ये 1,25,000 भी क्यों कंपनी ने इशू किया, यूज किया, वो पता है। तो जनरल रिजर्व यूज होगा कितने का, 1,25,000, तो उतने का जनरल रिजर्व डेबिट हो जाएगा। और टू क्या लिखेंगे, एंट्री हम लोग का वही होगा। बोनस तो दे रहा है ना, टू बोनस टू शेयर होल्डर, फ्री में शेयर होल्डर को दिया जा रहा है। हाँ, नंबर ऑफ शेयर्स भले ही ना बढ़ रहा हो, फिर शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वो भी 1,25,000 होगा। क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ 50,000 इंटू 2.5। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होना चाहिए बोल सकते हो? जनरल रिजर्व को कैपिटलाइज्ड कर दिया, फाइनल कॉल ड्यू कर दिया। पैसा मिलने से क्या लिखा जाता है, बैंक टू शेयर फाइनल कॉल। यहाँ पर बैंक तो नहीं मिल रहा है, तो टू शेयर फाइनल कॉल तो लिखोगे, पैसा तो नहीं मिल रहा है, तो फिर बोलो डेबिट क्या होगा? टू शेयर फाइनल कॉल तो होगा ही, डेबिट क्या होगा? मेन एंट्री क्या होगा, जनरल मेन एंट्री क्या होगा, रिजर्व सरप्लस टू क्या होना चाहिए, इक्विटी शेयर कैपिटल, वो आना चाहिए, उसका चेकिंग करो, मेन वही होना चाहिए। तो एक चीज देखो, काटना मत तुम लोग, शेयर फाइनल कॉल कट जाएगा, ठीक है। बोनस टू शेयर। हाँ, बोनस टू शेयर होल्डर होना चाहिए, सही बोला है, बोनस टू शेयर होल्डर। 1,25,000, ठीक है। इसका हम नैरेशन लिखा देते हैं, बी प्रोविजन फॉर बोनस इशू क्रिएटेड, बी फाइनल कॉल ड्यू, बी बोनस मनी अप्लाइड फॉर कॉल, कॉल के लिए बोनस का अप्लाई किया। आप देखो जैसे कि
एंट्री होना चाहिए जनरल रिजर्व टू शेयर कैपिटल, वही हो रहा है, ये देखो बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर कैंसिल, शेयर फाइनल कॉल कैंसिल, बन गया क्या जनरल रिजर्व टू शेयर कैपिटल, वही होना चाहिए था। तो पहले जनरल रिजर्व का यूज किया बोनस, शेयर नहीं बोनस के लिए, ठीक है। फिर शेयर फाइनल कॉल, ये ड्यू एंट्री जैसे करना चाहिए, एंट्री होना चाहिए था बैंक टू शेयर फाइनल कॉल, पैसा तो आ नहीं रहा है तो क्या हो रहा है, तो जनरल रिजर्व का, तो जनरल रिजर्व तो पहले हम लोगों ने प्रोविजन बना दिया है कि जनरल रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर होना चाहिए, तो अब बोनस टू शेयर होल्डर का यूज कर रहे हैं, शेयर फाइनल कॉल में कन्वर्ट कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर फाइनल कॉल, इस तरीके से ये, तो ये इंपॉर्टेंट है बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक अलग कंसेप्ट है यहाँ पर। तो ये वाला, ये हम लोग का हो गया, तो इलास्ट्रेशन 1, इलास्ट्रेशन 2, 3 मैक्सिमम सब हो गया है। और जो राइट शेयर है वो कम होता है, ठीक है, मतलब कम है उस पे क्वेश्चन, उस पे ज्यादा कुछ दिया नहीं। तो ये देखो राइट शेयर, यहाँ से एक एग्जाम्पल रहेगा, ये कुछ सिचुएशंस देखेंगे, अगर वो सिचुएशंस नेसेसरी होगा तो बताएंगे, अदरवाइज हम लोग, हमें मेनली करना पड़ेगा इलास्ट्रेशन 5। इलास्ट्रेशन के नाम पे एक ही इलास्ट्रेशन है, बस इलास्ट्रेशन 5, बाकी तो देखो यहाँ से सारे क्वेश्चन डन, यहाँ से सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, एक भी हम लोग का यहाँ कोई क्वेश्चन बाकी नहीं है, हाँ एक बाकी है 4th नंबर वाला, ठीक है, बाकी एमसीक्यू और जो है ट्रू फॉल्स करेंगे तो ये टॉपिक कंप्लीट होगा, ठीक है, आज इतना ही करते थैंक यू मैम, बाय मैम। हैं।